नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। महाभारत की अगली कहानी है राजा पांडु की मृत्यु। राजा पांडु अपनी दोनों रानियों और पुत्रों के साथ वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे थे। उनके तीसरे बेटे अर्जुन का 14वां जन्मदिन था, इसलिए हवन आदि अनुष्ठानों के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। कुंती उसी में व्यस्त थी। उधर कुटिया में माद्री को अकेले पाकर पांडु ने उन्हें आलिंगन में ले लिया। माद्री ने उन्हें ऋषि के श्राप की याद दिलाई, पर पांडु उस वक्त कुछ याद नहीं करना चाहते थे। वे तो बस माद्री पर अनुरक्त थे, इसलिए माद्री के पास जाते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर लुढ़क गए। श्राप के प्रभाव से पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मौत पर माद्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका करुण क्रंदन सुनकर कुंती कुटिया में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वह सकते में आ गई। उसके पति पांडु जमीन पर निश्चेष्ट पड़े थे और पास बैठी माद्री विलाप कर रही थी। कुंती वहीं पर धम्म से बैठ गई और वह भी पति के निर्जीव देह से लिपट लिपट कर विलाप करने लगी। दोनों रानियां पति के साथ सती हो जाना चाहती थीं, पर वहां उपस्थित ऋषियों ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यदि आप दोनों अपने पति के साथ सती हो जाएंगी तो आपके ये सुकुमार बालक बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। इनका पालन पोषण किस तरह होगा? जरा इनके बारे में ध्यान से सोचिए। आपको इन बच्चों के लिए जीवित रहना होगा। ऋषियों के समझाने पर माद्री ने कुंती से कहा, दीदी, आप बड़ी हैं और उदार हृदय वाली हैं। आप 5 बेटों का उचित पालन पोषण करने में सक्षम हैं, अतः बच्चों की जिम्मेदारी आप संभालिए और कृपा करके मुझे पति के साथ सती होने की अनुमति दें। 5 पांडवों की खातिर कुंती ने राजा पांडु के साथ सती होने का विचार छोड़ दिया, जबकि माद्री राजा पांडु के साथ सती हो गई। ऋषियों ने कुंती से कहा, पुत्री, अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ। कुंती को ऋषियों की सलाह उचित जान पड़ी, इसलिए ऋषियों की बात मानते हुए वह अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। और इस तरह राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और 5 पांडव हस्तिनापुर में लौट आए। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले की कहानियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।